बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स लैब का 7वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम दो लोकल एरिया नेटवर्क को एक राउटर के साथ कनेक्ट करवाएंगे, बट हम CLI के थ्रू करवाएंगे, क्योंकि आपने देखा है प्रीवियस लेक्चर्स में हमने दो लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करवाया है, लेकिन हमने CLI कमांड्स के ज़रिए इनको हमने कनेक्ट नहीं करवाया। हमने डायरेक्ट राउटर के अंदर जाके हमने क्या किया था, ये जो गीगाबिट ईथरनेट 0x0 पोर्ट थी, यहाँ पे IP एड्रेस और सबनेट मास्क वगैरह और ऑन किया था डिवाइसेस को। आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, वहाँ पे हमने खुद जाके इनको क्या किया हुआ है, कन्फिगर किया है। बट आज हम CLI के थ्रू या कमांड्स के थ्रू दो लोकल एरिया नेटवर्क को लेके एक राउटर को कन्फिगर करने की कोशिश करेंगे। तो ये नेटवर्क मैंने बना के रखा है पहले दिखाने के लिए कि कुछ इस तरह का हम नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि इस लेक्चर में हम समझने क्या जा रहे हैं। अगर आपके काम की चीज़ है तो आप यहाँ पे स्टे करें, अदरवाइज किसी और लेक्चर पे आप मूव करें। जैसा कि आपको पता है, हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स की थेरेटिकल सीरीज स्टार्ट की हुई है, वहाँ पे मैं थेरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता हूँ, और इसके साथ ही साथ हमने नेटवर्किंग की जो लैब है उसको भी स्टार्ट किया हुआ, और ये 7वां लेक्चर। और बाकी हमने 3 लोकल एरिया नेटवर्क 1 राउटर के साथ भी काम कर लिया, 2 लोकल एरिया, लेकिन यहाँ पे CLI हमने यूज़ नहीं की। तो आज के लेक्चर में मैं यही यूज़ करने जा रहा हूँ कि CLI कमांड के थ्रू हम क्या करेंगे, दो लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करवाएंगे। ये मेरे पास कंप्लीट है नेटवर्क, मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाया। मैं यहाँ पे आपको वो भी करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास किस तरह जो पैकेट्स हैं वो मूव करेंगे सिमुलेशन के थ्रू। ये देखें हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास ये देखें नेटवर्क हमारा कंप्लीट है। हमारे पास नेट जो है मैसेजेस, वो पैकेट जो है वो रिसीव हो रही हैं, दूसरे नेटवर्क में जा रहे हैं, और हमारा सक्सेसफुली ये नेटवर्क वर्क करेगा। कैसे करेंगे अब इसको समझते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सारे जो है ये इंटरफेस को डिलीट करता हूँ, दोबारा से बना के दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया रहे कि हम क्या करने जा रहे हैं इस पूरे नेटवर्क में। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमारे पास डिलीट है, तो इस सारे नेटवर्क को मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। मैंने सारा नेटवर्क डिलीट किया। हम स्क्रैच से दोबारा क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले आपको एंड डिवाइसेस लेनी है। ये आपको पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एंड डिवाइसेस ले रहे हैं। मैं 4 एंड डिवाइसेस लूँगा एक नेटवर्क के लिए, और 4 एंड डिवाइस लूँगा दूसरे नेटवर्क के लिए, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट वो बड़े अच्छे और क्लियर तरीके से आप जो है इसको देख सकें और समझ सकें। बाद वक़्त आप वीडियोस देखते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, आपको समझ नहीं आती पूरा लेक्चर देखने के बाद, लेकिन मैं ईच एंड एवरी पॉइंट कवर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको समझ आ जाए और आपका भी नेटवर्क जो सक्सेसफुली वर्क करे। तो सबसे पहले मैंने एंड डिवाइसेस ली 8, 4 एक नेटवर्क के लिए और 4 दूसरे नेटवर्क के लिए। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैं राउटर को स्विच को यूज़ करूँगा, 2960 स्विच को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। आप भी एक स्विच यहाँ पे रख लें, ठीक है, क्योंकि दो लोकल एरिया नेटवर्क बनाने, तो यहाँ पे दो हमने क्या लिए, स्विच ले लिए, और एक मुझे राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं 2911 राउटर को यूज़ कर रहा हूँ, 2911 राउटर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास केबल्स रहते हैं, यहाँ पे हमारे पास केबल्स हैं। तो केबल आप मैनुअली कनेक्ट भी करवा सकते हैं, मैं एक कनेक्ट करवा के दिखा सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ होगी, दो डिफरेंट डिवाइसेज हैं। तो यहाँ पे फास्ट ईथरनेट 0 पोर्ट, और यहाँ पे हमारे पास 24 पोर्ट्स होती हैं एक स्विच में, तो यहाँ पे मैं उसके साथ कनेक्ट करवा रहा हूँ इनको। तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली भी इनको क्या करवा सकते हैं, कनेक्ट करवा सकते हैं। ये देखें मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक भी केबल्स को कनेक्ट करवा रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होंगी केबल्स। इस अगर साइन से आप ऑटोमेटिकली केबल के जो सूटेबल है वो ऑटोमेटिक चूज़ करेगा। अगर स्ट्रेट थ्रू की ज़रूरत है तो वो स्ट्रेट थ्रू लेगा, अगर क्रॉस ओवर केबल की ज़रूरत है तो वो क्रॉस ओवर लेगा। सो मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या किया, यहाँ पे मैंने केबल्स को पिक किया और दो लोकल एरिया नेटवर्क को सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अभी आईपी वगैरह असाइन नहीं किए, आपको इस चीज़ का आइडिया है। अभी हमने राउटर को भी केबल के साथ कनेक्ट करना है। अब दो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, तो केबल हमारे पास स्ट्रेट थ्रू यूज़ करेंगे, और मैं इसको मैनुअली करूँगा ताकि आपको आइडिया हो। यहाँ पे स्विच पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे गीगाबिट ईथरनेट केबल में इसको लगाएंगे या इंटरफेस में लगाएंगे, आप ये समझिए। ठीक है, ये 0x1 ले लें या 0x2 ले लें, नो मैटर। और इस साइड पे जिसके साथ आपने कनेक्ट करवाना है वो आपको याद होना चाहिए। ये 0x0 के साथ में इंटरफेस में जो है इस साइड का जो नेटवर्क है उसको यहाँ पे मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ। और यहाँ पे जो दूसरी साइड का नेटवर्क है, दूसरा नेटवर्क है, इसको मैं क्या करूँगा, इस मतलब कि जो राउटर की पोर्ट है वो 0x1 में मैं क्या करूँगा, प्लग इन करूँगा। आपको मैं यहाँ पे कलर के साथ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जिस तरह ये मेरे पास एक नेटवर्क है, ये लोकल एरिया नेटवर्क 1 है, और यहाँ पे एक
अदर लोकल एरिया, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, दिस वन, ओके ओके। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा नेटवर्क जो है इसका मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि आपको आइडिया रहे कि हमारे पास एक ये वाला नेटवर्क है और एक ये वाला नेटवर्क है। अब मैंने क्या किया, इस साइड के जो नेटवर्क को ये जो केबल जा रही है ये 0x0 पोर्ट में लगाया। आप अगर अपने जो कर्सर को केबल पे रखेंगे तो यहाँ पे गीगाबिट ईथरनेट 0x0 में कनेक्टेड है, और इस पे रखेंगे तो आपके पास 0x1 में कनेक्टेड है। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, क्योंकि इंटरफेस जब हम CLI के थ्रू इसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें याद होना ज़रूरी है। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इनके लेबल दे लेता हूँ, ठीक है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ताकि हमें आइडिया रहे कि हम कौन कौन से IP एड्रेस असाइन करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे 192.168.1.2 इस सिस्टम को मैं IP एड्रेस दूंगा C क्लास का, और मैं एंड पे 2 लिख रहा हूँ 192.168.1.2, क्योंकि मैं 1 जो है 192.168.1.1 यहाँ पे मैं गेटवे को यूज़ करने के लिए यहाँ पे रखूँगा गीगाबिट ईथरनेट 0x0 के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ से 2 से स्टार्ट किया, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि दूसरी डिवाइसेस को जो मैं असाइन करूँ IP वो आसानी से मुझे लिखना ना पड़े। मैं इसको 3 दूंगा, इसको मैं 4 दूंगा IP, और इसको मैं 5 दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास C क्लास के मैंने IP जो है वो लेबल मेंटेन कर दिए, और यहाँ पे जो गेटवे में हमने लेबल देने हैं वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास लेबल के लिए आई थिंक ये यूज़ होगा, ठीक है। तो मैं गेटवे के लिए जो IP मैं रिज़र्व कर रहा हूँ, मतलब रखवाना चाह रहा हूँ 192.168.1.1, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, गेटवे के लिए जो IP डिसाइड किया है जिसको मैं यहाँ पे रखवाऊंगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो वो हम CLI के थ्रू ये करेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, लेबल मेंटेन करता हूँ, लेकिन यहाँ पे इस साइड पे मैं क्या करता हूँ, जो गेटवे के लिए IP रिजर्व करता हूँ, मैं B क्लास के यहाँ पे B क्लास के जो IP 191.168.0.1 B क्लास के मतलब जो IP एड्रेस है वो लूँगा इस नेटवर्क के लिए। इस नेटवर्क के लिए C क्लास के IP लिए, इस नेटवर्क के लिए मैं B क्लास के IP जो है ले रहा हूँ। तो मैंने ये क्या किया कि गेटवे के लिए मैंने एक IP जो है वो यहाँ पे मतलब कि मैंने रिज़र्व करवा के रख दिया ताकि मैं किसी और सिस्टम को ये IP असाइन ना करूं। तो जब मैं CLI के थ्रू कॉन्फ़िगर करूंगा तो ये IP मैं गेटवे को दूंगा, 0x1 पोर्ट को मैं असाइन करूंगा, ताकि हम एक नेटवर्क से निकल के इस गेटवे के थ्रू इस मतलब के IP को यूज़ करते हुए दूसरे नेटवर्क में या दूसरे नेटवर्क में हम क्या कर सकें, मूव कर सकें। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको IP देता हूँ 191.168.0.2। तो मैं इस कंप्यूटर को ये IP असाइन करूँगा, इस कंप्यूटर को मैं 3 IP असाइन करूँगा एंड पे, इस कंप्यूटर को मैं 4 असाइन करूँगा, और इस कंप्यूटर को मैं 5 असाइन करूँगा। तो ये IP मैंने असाइन करने पहले मैंने लेबल लिख दिए ताकि आपको आइडिया रहे। ये इस नेटवर्क को आप A का नाम दे लें, इसको B का नाम दे लें, और A नेटवर्क को हमने C क्लास के IP दिए हैं, और जो दूसरा नेटवर्क है B नेटवर्क है इसको हमने B क्लास के IP दिए हैं, ठीक है। तो इसका सबनेट मास्क आपको आइडिया होगा कि B क्लास का जो सबनेट मास्क होता है ये आपका क्या होगा, 255, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 255.255.0.0, और C क्लास के लिए जो IP यूज़ सबनेट मास्क यूज़ होता है ये 255.255.255.0। ये क्योंकि C क्लास का IP है तो इसलिए 3 दफ़ा 255 आएगा, ये B क्लास का है तो आप ये समझ सकते हैं कि 2 दफ़ा 255 आएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, अभी तक इतना काम कर लिया। अब जितनी भी डिवाइसेस हैं इनको हम IP एड्रेस असाइन कर लेते हैं, और गेटवे में इस साइड का जो नेटवर्क है उसके गेटवे में आपने ये 192.168.1.1 भी साथ ही साथ देते रहना है, ठीक है। वो सबका गेटवे तो सेम ही आएगा, लेकिन IP एड्रेस जो आपने लिखा है यही आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने 192.168
1.1.2। ठीक है, ये मैंने आईपी जो इस कंप्यूटर को लेबल दिया था वही असाइन किया। ये देखें सबनेट मास्क, आपको आइडिया हो रहा होगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसके गेटवे में क्या रखूँगा, 192.168.1.1। ये एक दफ़ा मैं बार बार नहीं बताऊँगा, सारे गेटवे में इस नेटवर्क के जितने भी कंप्यूटर हैं उसके गेटवे में आपने क्या करना है, 192.168.1.1 आपने ये रखवाना है। ठीक है, गेटवे में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। मैं यहाँ पर रियल टाइम कर लेता हूँ ताकि यहाँ से मैसेज चला जाए। अच्छा जी, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दूसरे कंप्यूटर की जो आईपी असाइन करता हूँ दूसरे कंप्यूटर को, इसको 3 दूंगा और सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट गेटवे है इसमें 192.168.1.1 दूंगा। सिमिलरली नेक्स्ट डिवाइस को हमारे पास यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 4 दूंगा। यहाँ पे मेरे पास सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे में मैं 192.168.1.1 आएगा। और सिमिलरली इस डिवाइस को मैं क्या करूँगा, आईपी एड्रेस 5 असाइन करूँगा। और यहाँ पे मेरे पास जो है जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है जो हमने रखा हुआ है वही आएगा, 192.168.1.1। अब इस साइड पे मैंने आईपी एड्रेस भी सारे कंप्यूटर्स को असाइन कर दिया और मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे भी असाइन कर दिया। सिमिलरली इस नेटवर्क में भी हमने क्या करना है, डिफ़ॉल्ट गेटवे भी असाइन करना है इस सारे कंप्यूटर्स को। और जो आईपी बी क्लास के 191.168.0.2 ये आईपी भी असाइन करना है। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या करेंगे, 191.168.0.2। ठीक है, ये आईपी है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि बाकियों में भी रखवा सकूँ। और यहाँ पे आपने गेटवे क्या देना है, 1 देना है, 192.191.168.0.1। ठीक है, इसको याद रखना है आपने। और इसको हम क्या करेंगे, 3 आईपी असाइन करेंगे एंड पे। ठीक है, ये आ गया, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली फेच करेगा और यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 2 डिवाइसेस हमारे पास रहती हैं, इसको भी आप आईपी एड्रेस असाइन कर दें। ये हमारे पास 4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास सबनेट मास्क आएगा। और इस कंप्यूटर को हम 5 देंगे। यहाँ पे आईपी एड्रेस इसको हमने असाइन कर दिया, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली फेच हुआ और साथ ही हमने क्या किया, इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे भी असाइन कर दिया। अब ये 2 नेटवर्क तो हमारे पास सक्सेसफुली इसको आईपी एड्रेस गेटवे दोनों साइड पे हमने दे दिया। अब बात है इन इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करने की, इसको CLI के थ्रू करेंगे हम। आपने क्या करना है, सिंपल आपने क्लिक करना है राउटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास CLI आपको देखने को मिलेगा। CLI पे क्लिक करेंगे तो आपको डू यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, आपने यहाँ पे नो लिखना है। ठीक है, नो लिखा और एंटर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अगेन एंटर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास राउटर और ये एरो का साइन आएगा। यहाँ पे सबसे पहले राउटर को इनेबल करना होता है, इनेबल लिखेंगे ENABLE और उसके बाद एंटर पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपके पास हैश साइन आ जाएगी राउटर के साथ। और उसके बाद क्योंकि हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं तो आपने क्या लिखना है, CONFIGURE कॉन्फ़िगर, और हम क्या करेंगे, एंटर के बटन पे हिट करेंगे। जैसे ही एंटर आप दबाएंगे तो आपके पास राउटर कॉन्फ़िग में आप आ जाएंगे और आगे हमारे पास हैश साइन होगी। 2 दफ़ा एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि आप जो है इंटरफेस जो है, इंटरफेस INTERFACE, ठीक है, इंटरफेस आपने लिखना है। और गीगाबिट, हम कौन सी गीगाबिट, 0/0 को पहले कॉन्फ़िगर करेंगे, GIGABIT बिट। ठीक है, गीगाबिट, ईथरनेट ETHER ईथर NET नेट, ईथरनेट। आपने गीगाबिट ईथरनेट स्पेलिंग यही लिखने हैं, 0/0। हम इस पोर्ट को क्या करने जा रहे हैं, कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, इस साइड को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, इस साइड को। तो आपने लिखना है इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0। ठीक है, गीगाबिट इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0। इसको लिखने के बाद आपने एंटर पे प्रेस करना है। जैसे ही एंटर पे आप प्रेस करेंगे तो कॉन्फ़िग इफ़ में आप आ जाएंगे और उसमें आपने क्या करना है, आईपी एड्रेस असाइन करना है, IPADDRESS, जो भी हमने गेटवे को आईपी दिया था। आईपी हमने गेटवे को क्या दिया हुआ है, हमने आईपी एड्रेस दिया था 192.168.1.1। ठीक है, तो ये हमने क्या किया था, आईपी दिया था और इसके साथ ही क्योंकि C क्लास का है तो हमने साथ ही सबनेट मास्क भी इसके
देना है 255.255.255. हमारे पास 0, ये सबनेट मास्क आएगा। और उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, एंटर पे क्लिक करना है। एंटर पे क्लिक करने के बाद आपको पता है जब हमने मैन्युअली किया था तो हम राउटर को अप भी करते थे, ठीक है, मतलब उसको ऑन भी करते थे। तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट कमांड लिखनी है, नो शट डाउन, ठीक है, SHUTDOWN। आप शट भी लिख देंगे तो हमारे पास जो है वो आपका जो लेफ्ट साइड है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास जो लेफ्ट साइड है ये देखें, ये ग्रीन होना शुरू होगी और ये कुछ टाइम में हमारे पास ये साइड अप हो जाएगी। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया और ये साइड अप होगी। अब इस साइड को 0/1 को हमने क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एंटर पे प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैंने एंटर पे प्रेस किया क्योंकि हम कॉन्फ़िग इफ पे तो ऑलरेडी हैं। हमने क्या करना है, सिंपल हमने इंटरफेस जो लिखना है, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंटरफेस गीगाबिट ETHERNET ईथरनेट 0/1, क्योंकि हम राइट साइड को अब क्या करने जा रहे हैं, कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं इस साइड को। तो आपने सिंपल क्या करना है, एंटर पे प्रेस करना है और इसके बाद सेम वही काम हमने आईपी देना है। आईपी एड्रेस हमने क्या असाइन किया, 191.168.0.1, ठीक है, गेटवे को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आईपी ADDRESS एड्रेस 191.168.0.1 और इसका सबनेट मास्क क्या है हमारे पास, 255.255.0.0। हमने साथ ही उसके सबनेट मास्क भी दिया और उसके बाद नो SHUT, आप नो शट भी लिख देंगे तो हमारे पास हमारा जो है वो राउटर है वो अप होना शुरू हो जाएगा। ये देखें जी, हमारे पास ये भी हमारे पास साइड अप होना शुरू हो गई है। और उसके बाद हमने इंटरफेस से बाहर निकलना है सिंपली, तो हम Ctrl+F6 दबाएंगे और इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये राइट साइड भी कन्फिगर हो चुकी है। यहाँ पे आपने क्या करना है, फास्ट फॉरवर्ड करना है और हमारे पास हमारा नेटवर्क बन चुका है, ठीक है। सक्सेसफुली हमारे पास हमारा नेटवर्क एस्टेब्लिश हो चुका है, सक्सेसफुली हमारा नेटवर्क बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इसमें कम्युनिकेशन करवा के देखनी है। कम्युनिकेशन में एक चीज़ आप याद रखेंगे, फर्स्ट टाइम आपका मैसेज फेल होगा, दूसरी दफ़ा क्या होगा, आपका मैसेज सक्सेसफुली पास होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहली दफ़ा मैसेज सेंड करता हूँ इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में, मेरे पास इन प्रोसेस और उसके बाद फेल आएगा। ये देखें फेल आ गया। अब हमारे पास वो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन डन होगी, क्योंकि आपको पता है, ये देखें जी सक्सेसफुल हमारे पास मैसेज सेंड हो रहा है। आप इस देखें, फर्स्ट टाइम हमारे पास मैसेज फेल हुआ, दूसरी दफ़ा देखेंगे तो हमारे पास मैसेज सक्सेसफुली सेंड होगा। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे पैकेट जो है वो, ये देखें यहाँ से मैसेज यहाँ पे जा रहा है, फर्दर हमारे पास राउटर के पास जा रहा है, दूसरे नेटवर्क में एंटर हुआ और हमारे पास जो है हमारे कंप्यूटर तक, नोड तक पहुंचा जिसको हमने सेंड किया था। और सिमिलरली हमारे पास जो मैसेज है वो रिसीव होगा और यहाँ पे सक्सेसफुल आएगा। इस तरह हमारा पूरा नेटवर्क एस्टेब्लिश हो चुका है और हमारे पास मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। इंशाल्लाह आई होप आपको समझ आई होगी और बाकी लेक्चर्स भी आप इंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपका नेटवर्क भी बना है और आपको इस लेक्चर से हेल्प मिली है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।